हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उसमें आज हम टॉपिक देखने वाले हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, इसके पहले हमने जीवों में पोषण देखा था, विषम पोषी पोषण में पोषण। उसमें हमने 3 चीजें देखी थी, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषी पोषण, और दूसरा परजीवी मृतोपजीवी पोषण, और तीसरा परजीवी पोषण देखा था। उसमें हमने तीनों में डिफरेंस बताया था। क्या है? प्राणी संपोषी पोषण यानी वो जीव जो अपने अंदर पहले भोजन को लेते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और मृत जीवी पोषण में बताया था हमने कि ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक और फफूंदी थे। और अभी मैंने जो प्राणी संपोषी अंतर ग्रहण करने वाले में बताया, उसमें अमीबा और मानव बताया था मैंने। अमीबा में पोषण हमने कहा था बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि आज देखेंगे हम अभी। और लास्ट हमने बताया था परजीवी पोषण, तीसरा। परजीवी पोषण वो जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहकर बिना उनको मारे उनसे जो है क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनसे पोषण लेते हैं, जैसे कि जूं वगैरह हो गई बालों में। ठीक है, तो अब आज हम अमीबा में पोषण देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लाइन बाय लाइन वीडियोस को देख रहे होंगे। अब देखो, मैंने माइक भी मंगा लिया है, अब आपको आवाज भी बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ आ रही होगी। धीरे धीरे आपको सब कुछ अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है बस आप पढ़ने पे फोकस करिए। रिसोर्सेज जितने भी चाहे जो हो, बस आप पढ़ने पर फोकस करिए। ठीक है, आइए हम अमीबा में पोषण देखते हैं। ठीक है, क्या है भाई अमीबा में पोषण? चलो देखो, मैं पहले आपको समझाता हूँ अमीबा में पोषण कैसे होता है। परजीवी मैंने बता दिया आपको, पिछले क्लास में सब कुछ बता दिया था। आज मुझे अमीबा में पोषण देखना है। ठीक है, अमीबा में पोषण कैसे होता है? ये एक अमीबा है। अमीबा जो है अपना शेप बदलता रहता है, जब जैसे मन करे वैसे अमीबा बना दो, हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसे शेप है, कुछ देर बाद ऐसे बदल लेगा, ऐसे बदल लेगा, ऐसे बदल लेगा। मतलब अमीबा अपने शेप को बदलता रहता है, अपने शेप को क्या करता है, बदलता रहता है। समझ रहे हो? उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। ये है अमीबा। अमीबा में यहां बीच में होता है केंद्रक। अब ये भोजन करता कैसे, पोषण कैसे लेता है, ये हमें सीखना है। ये खाद्य कण यानी कोई खाना वगैरह है, कोई खाना वगैरह है जो अमीबा खाए, वो कोई खाद्य कण है। अब देखो, जैसे अमीबा ने इसको देखा, ठीक है, जैसे अमीबा अमीबा इस खाद्य कण को खाना चाहता है, तो करेगा क्या? वो उसके पास जाएगा। यहाँ पे जो देखो मैंने लिखा भी है, भोजन को अपने पादाभ की सहायता से घेर लेता है अमीबा। ये अमीबा उसके पास जाएगा, क्या करेगा? पास जाएगा उसके, आ आ आ आ आ और उसको ऐसे धीरे अपने इस पादाभ, इनको पादाभ कहते हैं, बाउंड्रीज को ऐसे उसकी सहायता से पहले उसको घेर लेगा। उसको क्या करेगा? घेर लेगा। आप अमीबा में पोषण यूट्यूब पर डालेंगे, 3D एनिमेशन वाली वीडियोस आएंगी, आपको उसमें ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। पढ़ाई लेकिन यहाँ कर लीजिए, उसको आप एक शॉर्ट्स में जाके देख लीजिएगा कैसे करता है ये। ठीक है, बाकी मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अमीबा ऐसे गया और इसको पहले अपने अपने पादाभ से इसको क्या किया? घेर लिया, जैसे कि यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसने इसको ऐसे घेर लिया। देखो, भोजन को पूरा क्या किया? घेर लिया। अब घेर लिया, सुनो, घेरने के बाद खाद्य रिक्तिका, ये जो जगह खाली है, खाली बनाया है इसने अपने आसपास पादाभ की सहायता से, उसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, खाद्य रिक्तिका को जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में, समझो बात को। ये अब इसने घेर लिया, इसको घेरने के बाद इसको अच्छे से एकदम से अंदर लेगा, अपने अपने क्या करेगा, एकदम अंदर लेगा। क्योंकि इसमें ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव ऑप्शन में है, तो अमीबा टिक लगाना है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों एक कोशिकीय जीव है। अब जो है इसको अंदर लिया, अंदर लेने के बाद उसको क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में खाद्य रिक्तिका, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। अमीबा पहले भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, फिर उससे पोषण लेता है। ठीक है, ये जब अंदर लिया, इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ेगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर जब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा ये, फिर उसके बाद देखो यहाँ छोटा सा टुकड़ा बनाया मैंने, मतलब तोड़ दिया इसने। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा,
तो टूटने के बाद भोजन कर लिया, जो उसमें से काम की चीजें से उसको खाने वाली वो अपना भोजन कर लिया। अब जो बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर से गति करता है, सतह की ओर गति करता है। जिस तरीके से इसने भोजन को अंदर लिया था अपनी सतह से, ये जो सतह है उसकी, ये जो सतह है अपनी सतह से भोजन को अंदर लिया था पादाभ से, यानी पादाभ से अपने भोजन को अंदर लिया था। उसी पादाभ से जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, खराब पदार्थ होंगे, उसको क्या करेगा, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। जैसे जो खाना था उसने खा लिया, उससे ऊर्जा ले ली, अब जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपनी जहां से खाया था उसी मतलब वैसे ही अपनी सतह से क्या करेगा, बाहर कर देगा। इस तरीके से अमीबा में भोजन होता है, पोषण होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोषण बहुत समझ में आया होगा। और हाँ, एक बात और, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायग्राम के साथ बना हुआ है। एनसीईआरटी का डायग्राम आप समझते हो, एनसीईआरटी ने अगर डायग्राम के साथ कोई क्वेश्चन दिया तो समझ लेना सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो। मतलब एनसीईआरटी जो भी डायग्राम के साथ सवाल देता है वो सारे पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी कभी भी कुछ भी पूछ सकती है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम मानव में पोषण देखेंगे, यानी मनुष्यों में पोषण। अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक अपना यहाँ से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें मनुष्यों में पोषण देखेंगे, और वहां से आपके बड़े नंबर में सवाल आते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।